नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं गौतम एडिविट ग्रास से और आप हमारे एक नए चैनल शशि एंड गौतम प्रोडक्ट यूज़ पर। ये चैनल हमने बनाया है उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको नहीं मिल पाती है। बहुत से वीडियोस होते हैं उनके बारे में जो एक लेमैन को जानकारी चाहिए होती है उस प्रोडक्ट को इंस्टॉल करने के लिए या उसके बारे में अपनी राय बनाने के खरीदे ना खरीदे, तो वो सारी जानकारी देने के लिए हमारे नया चैनल आपके सामने है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनटेक A30 CPU एयर कूलर की। ये आफ्टर मार्केट CPU कूलर मुझे लेना पड़ा अपने एक पुराने कंप्यूटर जो करीब 8-9 साल पुराना है। ये इसमें इंटेल का गीगाबाइट का G41 का मदरबोर्ड है, LG 775 की सॉकेट है। इसके ऊपर जो मैंने CPU लगा रखा है वो इंटेल 2 क्वाड Q9400 का। ये 95 वॉट का CPU है जो काफ़ी गर्म हो जाता है। अगर स्पेशली आप गेमिंग करें या कोई वीडियो रेंडरिंग करें इस CPU के ऊपर, तो उसका जो टेम्परेचर स्टॉक कूलर के ऊपर 85 से 100 डिग्री तक पहुंच जाता है। सर्दियों में तो ये CPU जो है मेरा मैनेज हो रहा था मेरे स्टॉक कूलर के साथ में, जब टेम्परेचर आपका 20 के आसपास था दिल्ली में। लेकिन जैसे ही गर्मी चालू हुई और बाहर का टेम्परेचर जब 40 के प्लस ऊपर गया तो इसने अपना सही रंग दिखाना चालू किया और इसमें जो रेंडरिंग के टाइम में टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको बताया, 80 और 100 तक पहुँचने लग गए। तो फिर हमने रिसर्च चालू की कौन सा ऐसा आफ्टर मार्केट CPU कूलर है जो हमारे पुराने इस CPU बॉक्स के अंदर में फिट हो जाए। तो ये एनटेक A30 जो है, इसकी डायमेंशन कुछ छोटी लगी, उसका प्राइस भी थोड़ा सबसे कम था। वैसे तो उससे भी सस्ते मार्केट में अवेलेबल हैं, बट वो अनब्रांडेड चाइनीज़ इंपोर्ट वाले थे। लेकिन ये थोड़ा सा ब्रांड पॉपुलर था, यूट्यूब वीडियोस के बीच में इसके बारे में जानकारी मिलती रहती थी। प्लस इसका साइज़ भी छोटा, तो हमने इसको कहा कि ट्राई करके देखते हैं, फिट हुआ तो हुआ, नहीं तो कभी अगला सिस्टम बनाएंगे तो उसमें इसको कूलर के रूप में यूज़ करेंगे। आइए मैं जल्दी से आपको बता दूं ये किस प्रकार का CPU कूलर है और कैसे काम करता है। इसका जो मॉडल है, इसमें आगे एक पंखा लगा हुआ है, ये साइलेंट ऑपरेशन वाला पंखा है। जब आपका CPU नीचे गर्म होता है और ये जो आप देख रहे हैं इसमें 2 पाइप लगी हुई है कॉपर की, वो CPU से आपकी हीट को ऊपर की तरफ लेके जाती है। उसी पाइप से आपके पतले पतले एल्युमिनियम के जो प्लेट्स हैं वो जुड़ी हुई हैं, तो उसमें हीट जाती है। पंखा जो है उनको ठंडा करता है, हवा उसके ऊपर फेंक के। इस तरह से आपका जो नीचे से CPU से हीट ऊपर की तरफ आती है, पंखा उसको डिस्प्लेस करता है, तो आपका जो CPU कूलर है वो ठंडा रहता है। इसमें मैन्युफैक्चरर्स ने ब्लू कलर की लाइट भी दी हुई है, जिससे कि जो पॉपुलर और महंगे वाले जो आपके CPU कूलर्स हैं उसकी तरह से इसका कुछ लुक आ जाता है और शायद इसीलिए लोगों को पसंद भी आता है। इसमें एसेसरीज के नाम में सिर्फ एक ब्लैक कलर की आपको रिंग मिलेगी, जो कि आपकी जो इंटेल के मदरबोर्ड हैं उसमें उनको फिक्स करके आप इस कूलर को लगा सकते हैं। जो आपके AMD सॉकेट वाले मदरबोर्ड है उसमें इस रिंग को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कुछ आपको नट मिलते हैं जो आपको इस ब्लैक रिंग को फिक्स करते हैं मदरबोर्ड पे। आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में इंटेल वाली सॉकेट लगी हुई है तो सबसे पहले आपको जो ऑलरेडी स्टॉक कूलर उसको हटाना पड़ेगा। तो जो 4 कोने आप देख रहे हैं जिससे सिक्योर है, उसको एंटी क्लॉकवाइज में जो ऊपर वाला नट है इसको आपने घुमा के ढीला कर लेना है और फिर पूरी असेंबली को आप जो है पकड़ के ठीक से ऊपर की तरफ खींच लेंगे, जिससे कि आपका ये जो स्टॉक कूलर है ये निकल आएगा। अगर आपके पास में AMD वाली सॉकेट है तो उसमें नीचे जो फिक्सर है जिसके ऊपर कूलर माउंट हुआ है वो नहीं हटाना है आपको। सिंपली जो 2 क्लैंप है उसको खोल के आपको ऊपर से जो स्टॉक कूलर उसको हटा लेना है। नीचे वाले जो प्लेट्स जो लगी हुई थी जिसमें कूलर लगाया हुआ था उसको वैसे ही लगे रहने देना है। इंटेल की सॉकेट के ऊपर इस कूलर को इंस्टॉल करने के सेकंड स्टेप में आपको जो ब्लैक रिंग मिली है जिसके ऊपर ये माउंट होगा आपका कूलर, उसको आपको जो 4 होल आप देख रहे थे मदरबोर्ड में उसके ऊपर अलाइन करके रखना है कि होल ठीक उस जो रिंग के होल है उसके नीचे है आपको। लेकिन एक बात ध्यान देनी है कि इसमें जो अपोजिट साइड में 2 ऐसे हुक हैं जिसके ऊपर आपका कूलर जाके फंसता है, उसके जो क्लैंप्स हैं उसके ऊपर लगते हैं। तो आपको पहले ही डिसाइड करना है कि आपने पंखा किस साइड पे रखना है। उसी साइड पे वो जो क्लैंप है आपको रिंग को घुमा के रखना पड़ेगा, जिससे कि जब आप उसको उसके ऊपर कूलर को लगाए माउंट करें तो आपको जो डिज़ायर्ड डायरेक्शन है एयर फ्लो की वो मिल पाए। रिंग को मदरबोर्ड में फिक्स करने से पहले जो पुरानी थर्मल पेस्ट लगी हुई थी CPU को उसको हटा लेते हैं। CPU के कवर के ऊपर जो साइड में आप लीवर देख रहे हैं उसको नीचे की तरफ प्रेस करके आप जब उसको लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे तो कवर खुल जाता है। इसको आराम से खोल लीजिए। मार्क्स आप देख लीजिए, एरो का मार्क्स, एक पॉइंट का मार्क्स है CPU के ऊपर, उसी तरह से अलाइन करके आपको उसको दोबारा लगाना है। ये जो CPU आपके जो कंप्यूटर की एक तरह से आत्मा है, तो उसको आपको बड़ी केयरफुली हैंडल करना है। इसको एजेस से पकड़िए, इसके नीचे जो गोल्डन पिंस हैं उसको आपको टच नहीं करना। उसमें किसी प्रकार का भी जो थर्मल पेस्ट है उसको आपको नीचे की तरफ नहीं लगने देना है, और डस्ट भी लगने नहीं देना।
हमने इसको क्लीन करने के लिए सिंपली कॉटन का यूज़ किया है। वैसे इसके लिए अल्कोहल भी आती है स्पेशल, जो इसको क्लीन करने के लिए यूज़ की जाती है, तो उसको भी आप मंगा के क्लीन कर सकते हैं। दोबारा जैसे आपने इसको निकाला तो उसी तरह से लगाना है। जो डॉट और एरो थे उसको अलाइन करके आपने इसको लगाना है। ऊपर से कवर को बंद करना है, लीवर को नीचे ले जाके थोड़ा सा लेफ़्ट ले जाके नीचे प्रेस कर हुक के नीचे इसको फंसा देना है। इस तरह से आपका जो ये प्रोसेसर है ये पूरी तरह से मदरबोर्ड के ऊपर सिक्योर हो जाएगा। अभी मैं एक गलती अपनी रियलाइज़ कर रहा हूँ। पीछे मैंने कई बार जो प्रोसेसर को CPU कह करके आपको बताया है, तो आप कृपया उसको जो है CPU जब मैं बोलूँ तो उसको प्रोसेसर ही समझें। माउंटिंग रिंग को मदरबोर्ड में लगाने के लिए आपको दो प्रकार की एक्सेसरीज मिली है। एक तो आपकी ट्रांसपेरेंट पिन है जो अंदर से खोखली है, उसको पहले आपको चारों जो होल्स हैं उसमें डालना है, फिर प्रेस करेंगे जब आप तो वो मदरबोर्ड के अंदर जो होल थे उसके अंदर में चली जाएंगी, थोड़ा सा हल्की सी फंस जाएंगी। अगर मेरी तरह आपको भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कंप्यूटर के कंपोनेंट को इंस्टॉल करने का, तो आप भी जब इसको प्रेस करेंगे तो आपको डर लगेगा कहीं आप मदरबोर्ड को ना तोड़ दे, बट डरिएगा नहीं, इसको आपको फॉर्मली प्रेस करना है। सेकंड स्टेप पे आपके पास में जो स्क्रू थे ब्लैक कलर के, उसको एक एक करके सारे होल्स में डाल के फिर दोबारा आप उसको फॉर्मली प्रेस करेंगे। इस तरह से जो आपकी पहले पिन आपने जो खोखली पिन हॉलो पिन डाली थी ट्रांसपेरेंट वाली, वो अच्छी तरह से फैल के नीचे मदरबोर्ड के निचले वाले हिस्से में टाइटली फिक्स हो जाएगी और आपकी जो माउंटिंग रिंग है अब रेडी होगी। इस पर आप अपना कूलर लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था, ये वाला काम आपको केवल इंटेल की सॉकेट में करना है। AMD सॉकेट में इस तरह का जो माउंटिंग अटैचमेंट है वो ऑलरेडी लगा होता है, इसी रिंग लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले स्टेप में आपको जो प्रोसेसर है उसके ऊपर थर्मल पेस्ट लगानी है। एंटेक की थर्मल पेस्ट बॉक्स के अंदर में आती है, इसको आप कट करके जो आप इसको लगा सकते हैं। थर्मल पेस्ट आप सेंटर में लगाएंगे। जो छोटा चना होता है ब्लैक पी, उसके आकार का एक गोला सा बना के आप सेंटर में रखेंगे। उसके बाद जब आप इसके ऊपर हीट सिंक रखते हैं तो अपने वो फैल जाते हैं, आपको फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट आप बीच में रखते हैं जो उसके बाद जब हीट सिंक को प्रेस करेंगे तो इवनली बराबर चारों तरफ फैलेगी। इंस्टेड कि आप इसको फैलाएंगे तो हो सकता है कम ज़्यादा फैले। अगले स्टेप जो आपका इंटेल और AMD दोनों सॉकेट में आपका एप्लीकेबल होगा। एयर कूलर को माउंट करने के लिए दो क्लैंप दिए गए। एक आपका जो है सीधा क्लैंप है, दूसरा जो आपका है वो L शेप में थोड़ा सा मुड़ा हुआ क्लैंप है। कूलर में दिए गए इन दोनों क्लैंप को हम लोग जो माउंटिंग सर्कल है उसके ऊपर दो हुक टाइप की प्रोजेक्शन, जैसे कि ये आप ये देख रहे हैं, इसमें हम लोग जो सीधा वाला आपका जो क्लैंप है उसको फंसाएंगे। उसके अपोजिट साइड में जो प्रोजेक्शन है हुक टाइप की, उसमें ये जो आपका L शेप का क्लैंप है उसको फंसाएंगे। इस कूलर को इंस्टॉल करते हुए थोड़ा सा आपको अपने हाथ को बचाना पड़ेगा। इसमें जो एल्यूमिनियम के फिन्स हैं, जो प्लेट्स आप देख रहे हैं, ये वाकई काफ़ी पतली है, जैसा लोग कंप्लेन करते हैं काफ़ी पतली है, और जब हाथ में ये टच होती हैं तो चुभती है। और मुझे लगता है अगर ज़रा आप इसके साथ में अगर आपका हाथ रगड़ खाएगा तो जरूर कट आपके हाथ में लग जाएगा। तो थोड़ा सावधानी से आपको उसको लगाना है। पहली बार लगा रहे हैं और जगह बहुत कम है और आपको दिख भी नहीं रहा है कि आप नीचे क्या कर रहे हैं, तो अंदाजे से इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन ये लग जाएगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक दो अटैम्प्ट के बाद में लग जाएगा। और एक बार ये लग गएगा ठीक से तो इसकी पहचान है कि जब इसको आप हिलाएंगे तो ये पूरा सिक्योर रहेगा। ये थोड़ा सा अगर हिलेगा तो मदरबोर्ड के साथ हिलेगा, इंडिविजुअल आपका जो कूलर है वो नहीं हिलेगा। इस कूलर को इंस्टॉल करते हुए एक चीज़ हम लोग नहीं ध्यान दे पाए, वो था कि इसका जो वायरिंग है वो नीचे की तरफ काफ़ी टाइट लिपटी हुई थी। इंस्टॉल करने के बाद जब हमने वायर को ढूंढा कि उसको कहाँ प्लग इन करना है, तो फिर हमें काफ़ी मुश्किल हुई है। इनफैक्ट हमें कूलर को दोबारा अनस्टॉल करके ऊपर से क्लैंप से खोल के दोबारा उसको लगाना पड़ा, तार को निकाल के। जब हमने इस कूलर की पिक्चर्स देखी थी ऑनलाइन साइट्स पे, तो हमें लगता था कि हमारी जो पुरानी कैबिनेट है छोटे साइज़ की, उसमें फिट हुआ नहीं होगा। लेकिन अभी आप जैसे देख पा रहे हैं, ऑलमोस्ट इसकी जो हाइट के ऊपर जो जगह करीब 1 इंच के आसपास जगह बच रही है, और जो अंदर का जो बाकी कंपोनेंट्स लगे हैं उसके बीच में बड़े आराम से आपका फिट हो जाता है। तो आपके पास भी अगर पुरानी कैबिनेट है तो आप इसको निश्चिंत होकर मंगा सकते हैं, आपकी कैबिनेट में भी लग जाएगा। इंटेल और AMD की काफ़ी सारी सॉकेट्स में ये लग सकता है। उसका जो डिटेल है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। इसमें जो आप कनेक्शन करेंगे मदरबोर्ड से, उसकी जो पिन है इसमें 3 ही पिन है, और जो CPU का जो कनेक्शन होता है वो 4 पिन का होता है, क्योंकि उसमें एक पिन होती है जिससे आपके फ़ैन की जो स्पीड है वो कम ज़्यादा होती है, जिस हिसाब से आपका जो प्रोसेसर है वो हीट अप होता है। लेकिन इसकी इसमें ज़रूरत नहीं है कम ज़्यादा करने की, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड पे भी इसके फ़ैन में कोई आवाज़ नहीं आती है, तो ये मैक्सिमम स्पीड पे भी चलता रहे तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इस फ़ैन को कनेक्ट करते समय जब हमने इसको लेफ़्ट साइड से पहली 3 पिन में, 4 में से पहली 3 पिन में लेफ़्ट साइड से कनेक्ट किया तो इसने काम नहीं किया और मेरा जो कंप्यूटर स्टार्ट होते ही बंद हो गया। इसको फिर जब मैंने उठा के राइट साइड से पहले 3 में कनेक्ट किया तो ये मेरा जो है फ़ैन चलने लगा। लेकिन इसके बावजूद भी इसके अंदर काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लगा कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जिसकी वजह से
ये आवाज़ आ रही है। मैंने इसको काफ़ी कोशिश की आवाज़ को मैं दूर करने के लिए, मेरे से दूर नहीं हुई। लेकिन जब मैंने अपने सिस्टम के फ़ैन को कनेक्ट किया, मैंने एक एक्स्ट्रा फ़ैन लगा रखा है जो कैबिनेट से बाहर की हवा को अंदर लेकर आता है, उसको मैंने जब सिस्टम फ़ैन को कनेक्ट किया, CPU फ़ैन, दो तरह के कनेक्शन मेरे मदरबोर्ड थे, एक तो CPU फ़ैन, एक सिस्टम फ़ैन, तो मैंने एक कूल मास्टर का सिस्टम फ़ैन भी लगा रखा है, उसको कनेक्ट किया, तो उसके बाद से जो मेरी साउंड आ रही थी वो बंद हो गई। आइए अब इसकी परफॉर्मेंस को स्टॉक कूलर से कंपेयर करते हैं। आइडियल कंडीशन में जो स्टॉक कूलर था 59 डिग्री सेंटीग्रेड था। फुल लोड पे वीडियो रेंडरिंग के टाइम पे ये मैक्सिमम 88 और 87 डिग्री सेंटीग्रेड था। लोड के कुछ टाइम बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद में 71 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा था। A13 इंस्टॉल करने के बाद में जो नॉर्मल लोड पे 50 से 60 डिग्री के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था। जब इसकी वीडियो रेंडरिंग का लोड हमने इस पर डाला तो ये आपका जो है 75 मैक्सिमम पहुंचा और करीब 65 और 70-72 के आसपास ये होवर कर रहा था। थोड़ी देर ठंडा करने के बाद में A30 लगाने के बाद जो हमारा टेम्परेचर जो था वो करीब 62, 58, 60 इस तरह से जा रहा था। जब काफ़ी पूरा इसको हमने थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट ठंडा होने दिया तो इसका जो टेम्परेचर है वो आपका 49 डिग्री तक पहुंच गया था। यही जो टेम्परेचर जब हमने इसको वीडियो रेंडरिंग में यूज़ किया, लेकिन उसमें हमने रूम कूलर को ऑन किया तो ये 74 डिग्री तक इसका टेम्परेचर इसके आसपास था, ±5, और आइडियल कंडीशन में बगैर किसी लोड किए 45 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर तक गया था। अंत में व्यूअर्स मेरी पर्सनल राय इस A30 एयर कूलर के बारे में, नाम से ही पता चलता है एयर कूलर है, तो आपकी ये जो प्रोसेसर है उसको हवा से ठंडा करता है, हवा फेंक के। फिन्स में जो गर्मी आती है प्रोसेसर की उसको हवा से डिस्प्लेस करके हटा के वो ठंडा करता है। तो अगर आपके रूम में टेम्परेचर जो है थोड़ा कम होगा, ठंडी हवा इसको मिलेगी उन फिन्स पे फेंकने के लिए एल्यूमिनियम के, तो ये ठंडा कर पाएगा। नहीं तो अगर पीछे से गर्म आएगी तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो ये आपको समझना है, ये आपका एयर कूलर है, ना कि कोई लिक्विड कूलर है। तो उस हिसाब से ये कूलर जो है परफॉर्म कर रहा है। और इस बात का इससे भी प्रूफ है, जैसे इसको टाइम मिला आइडियल कंडीशन में तो उसने जो भी हीट थी प्रोसेसर की फटाफट डिस्प्लेस करके करीब 10-12 डिग्री जो टेम्परेचर को उसने कम कर दिया। तो मेरी राय इसके बारे में है कि ये जिस काम के लिए बनाया है वो काम कर सकता है। डियर व्यूअर्स, ये हमारा चैनल का पहला वीडियो है। चैनल का नाम जैसे मैंने बताया शशेन गौतम प्रोडक्ट रिव्यूज़ है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है जिसका नाम है शशेन गौतम किचन गार्डनर्स। वहाँ पे मेरे जो है 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, वहाँ पे मेरे 260 से ऊपर वीडियो है। ये नया चैनल हमने चालू किया प्रोडक्ट रिव्यू के लिए, जिससे कि जो रोज़मर्रा की आपके आइटम्स हैं जिसके बारे में आपको ठीक से जानकारी नहीं मिल पाती है, उनकी जानकारी हम आप तक पहुँचा सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे जरूर कमेंट में लिखें, जो कुछ कमियां आपको लगी हैं उसको भी आप मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक जो भी आपको बनता है उसको जरूर करें, लाइक करें चाहे डिसलाइक करें। मेरे चैनल को अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो और बनाते रहें और आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो उसको सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपके सब्सक्रिप्शन को देख के किस तरह के वीडियो में और बनाऊँ। तो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक मेरा शशि का आप सबको नमस्कार।